Welcome to all my wonderful learners. Today I am here to discuss with you all part 2 of chapter Structure of Atom, and our learning outcomes, Thomson's model of atom and motivation about all things are possible if you believe. So it's very interesting. Let us move ahead. So Thomson's model of atom. Now we are going about to study the models of atom. देखिए, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, राइट? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नाउ द नेक्स्ट the problem which was there or what is the next question arise in the brain of the scientist. अब उनको ये सोच पड़ गई कि ये एटम सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे एटम में कैसे रहते हैं. सो ऑल वर वर्किंग ऑन दिस ऑन इन देयर लैब डे एंड नाइट. जब तक डे एंड नाइट मीन्स 24 hours I will say, you are not working on your ideas, you cannot do something great. So like this was going on. So first of all, first approach was of J.J. Thomson again, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था. अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर के बाद ये बता दिया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे रहते हैं. तो व्हाट वाज इट? ही टोल्ड दैट but was the postulate electrons are embedded in the proton. According to J.J. Thomson's model, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे प्रोटॉन के अंदर धसे हुए हैं. एम्बेडेड मीन्स उसमें धसे हुए हैं. जैसे हम आइसक्रीम वी आर ईटिंग आइसक्रीम, तो उसमें जो चेरी रखते हैं ना उसके ऊपर, वैसे ही है ये, राइट? या आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड, राइट? सो उसके अंदर भी कुछ चेरीज होती हैं. सो वैसे एम्बेडेड लाइक दैट. और वेरी मच प्रोमिनेंट इफ आई विल से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वाटरमेलन. इवन दिस मॉडल इज नोन एज वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, राइट? खाने का मन कर रहा है, यू कैन ईट आफ्टरवर्ड. यस, वाटरमेलन मॉडल में क्या बताया उन्होंने? मीन्स जो कि फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द प्रोटॉन. तो दिस वाज हियर इन दिस डायग्राम, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. ये जो हमारे पास रेड एडिबल मास है, राइट, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? प्रोटॉन्स का. किसका? प्रोटॉन का, राइट? एंड दिस ब्लैक सीड, राइट, जो ब्लैक सीड हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो उसके ब्लैक सीड्स हैं वाटरमेलन के, दे आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? This was the postulate, and according to J.J. Thomson, Sir J.J. Thomson, he told कि number of electron is equal to number of proton, right? अगर ये 50 हैं तो ये भी 50 है. It means ये 100 है इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन भी 100 होंगे. Why? Only then the electrical neutrality of atom will maintain. केवल तभी जो है पॉसिबल है कि वो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये हमारे सर जे थॉमसन ने बताया. सो दिस वाज आवर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जस्ट लाइक द वाटरमेलन मॉडल. क्यों कहा गया अगेन? बिकॉज जैसे हमारे पास जो हमारा रेड एडिबल मास है जिसे हम खाते हैं, राइट, स्वीट इन टेस्ट, दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन. वैसे बिखरे पड़े हैं, स्कैटर्ड हैं, राइट, एटम में. और इलेक्ट्रॉन उसके काले काले जो सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड, उसकी तरह उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही प्रोटॉन के अंदर धसे हुए हैं. सो ही टोल्ड दिस एज ए वाटरमेलन मॉडल, राइट? दिस वाज द सिंपल एंड शॉवर मॉडल ऑफ एटम बाय J.J. Thomson. बट डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज नॉट टेकन एज द लास्ट. मीन्स इसको हमने कंटिन्यू नहीं किया, ये मॉडल फेल हो गया, राइट? फर्स्ट अप्रोच थी, बट इट गिव्स डोर, इट ओपन्स डोर फॉर अदर साइंटिस्ट टू वर्क ऑन दिस. बट व्हाई इट गेट फेल? बिकॉज इट वाज नॉट फिटिंग, राइट? ये जो दूसरे साइंटिस्टों ने जो रिसर्चेज करी, राइट,
उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मॉडल जो है फिट नहीं बैठ रहा था, बिकॉज उन्होंने जो सर्च किया, राइट, वी विल डू इन दैट नेक्स्ट सेशन, राइट, तो वो जो है प्रैक्टिकली प्रूव था, तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया. सो दिस वाज द रीजन ऑफ द फेलियर, बिकॉज इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द research work of various scientists, such as first of all it was Rutherford, and that we will discuss in the next session about the Rutherford's model and how he rejected this model. What were the factors which were able to reject this model? So that was in next session. Now this is for today, Thomson model of atom, right? At last, now thought of the day: all things are possible if you believe. Definitely it is our belief system. Belief system कैसा है, आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट. बिकॉज सबसे पहले विश्वास रखो कि आप कोई शरीर नहीं हो. यू आर नॉट ए बॉडी, दिस इज बॉटल्ड अप एनर्जी. वी ऑल आर बॉटल्ड अप एनर्जी. वो एनर्जी है जो मास में कन्वर्ट हुई है, E = mc². सो वी आर एनर्जी, एंड एनर्जी को आप बांध नहीं सकते. और एनर्जी को मत समझिए कि वो हैविंग इट नीड मोर मास. नो, इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? नहीं देखा है ना, लेकिन हाथ लगाओ जरा नंगी तार को, राइट, नेक्ड वायर को हाथ लगाइए, यू गेट शॉक. सेम इज द थिंग. जो आप में एनर्जी है उसको आप टच नहीं कर सकते, बट इट हैव ट्रिमेंडस पावर. तो अपने ऐसे ही विराट और इस शक्तिशाली फॉर्म को याद रखो और आगे बढ़ते जाओ. रास्ते स्वयं बनते जाते हैं. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स राइटली सेड, इफ यू बिलीव ऑन यू, इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू, then you will definitely do it. That's it for the day. Stay innovative, stay creative. Thank you so much to visit the channel. Please like, share and subscribe. See you soon again in next video. Till then, stay innovative, stay creative. Wish you all the very best.